आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी का भी आगमन हुआ है, उनका भी आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। और जिन श्री जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा जी के नाम से, जिनको आप भी जानते हैं, देश भी जानता है, जिन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया है, शिक्षा के ऐसे मंदिर का निर्माण किया है। देखने से ही ध्यान में आया है कि यह विद्यालय आने वाले समय में कुशीनगर के लिए तो साबित ही होगा बहुत कुछ, लेकिन उत्तर प्रदेश का भी मान बढ़ाएगा, देश का मान बढ़ाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। मंच पर हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री शाहजानंद राय जी, बहुत ही रचनात्मक, जिन्होंने तरीके से समाज की सेवा करते हुए देश की संसद में देवरिया लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय शशांक मणि जी, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री दुर्गेश राय जी, जिनको अभी आपने सुना है, प्रोफेसर डॉक्टर संध्या मिश्रा जी, मैं समझ सकता हूं कि उनके मन में बहुत भाव था, बहुत कुछ कहना चाहती थी, समय की मर्यादा में उन्होंने नहीं कहा है अपनी पूरी बात। ऐसी आदरणीय संध्या मिश्रा जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर असीम कुमार राय जी, हमारे सम्मानित विधायकगण श्री विवेकानंद पांडे जी, श्री मोहन वर्मा जी, मनीष कुमार जायसवाल जी, विनय प्रकाश गौड़ जी, हमारे अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे जी, मंच पर इस जिले की प्रभारी का जिम्मेदारी निर्वाह करने वाली शकुंतला चौहान बहन जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेमचंद्र मिश्र जी, राजेश्वर सिंह जी, लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा जी, अन्य वरिष्ठ जो यहाँ साथी गण हैं, मैं उन सब का, सुरेंद्र जी आ गए क्या? सुरेंद्र जी, ऐसे सभी का मैं हृदय से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आज का दिन आप सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अभी आज जिनका उद्बोधन मिलने वाला है, आदरणीय श्री भैया जी जोशी जी का, उनके द्वारा कहे गए एक एक शब्द को मंत्र की तरह ग्रहण करिएगा। यह सौभाग्य की बात है जो विश्व के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाह के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करते थे, आज वही कुशीनगर की धरती पर, और इसके लिए किसी को श्रेय जाता है तो बाल्टी बाबा जी को जाता है कि उन्होंने आज दो हमारे शीर्ष लोगों को यहाँ पर बुलाने का काम किया। तो उनकी बातों को अभी ध्यान से सुनने का काम करिएगा। आज यहाँ उपस्थित सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी नौजवान दोस्त, मेरी सभी माताओं बहनों, और मैं सभी स्टॉलों पर नहीं आ पाया हूं। जो हमारे समूह की दीदियों के द्वारा अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार करने का काम किया जा रहा है, अलग अलग विभागों के स्टॉल भी यहाँ पर लगे हुए हैं। हम सब गांव के रहने वाले हैं, क्षेत्र के रहने वाले हैं। कई ऐसी चीजें होती हैं जो शायद कलेक्ट्रेट में जाकर के हमको नहीं मिलने का, समझने का मौका मिलता है। ये स्टॉल लगे, इनका उपयोग करिएगा। आप सभी जानते हैं, देश में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से जो आप सबके आशीर्वाद से सरकार बनी है, और 2017 से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है, ये डबल इंजन की सरकार कुशीनगर का सर्वांगीण विकास करते हुए, गरीबों के जीवन के दुखों का अध्ययन करके, गरीबी को दूर करते हुए, गरीबों को अमीर बनाने के रास्ते बनाते हुए, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए, अन्नदाता जो हमारा किसान है उसकी आमदनी बढ़ाने के रास्ते खोजते हुए, जो हमारी महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण करने की दिशा में एक नहीं अनेक कदम उठाने का काम किया गया। मैं आप सबको आज यहाँ पर आश्वस्त करना चाहता हूँ। पहले तो हमारे प्रदेश में जो 1 करोड़ लगभग दीदियां समूह के साथ जुड़ी हुई थी, हमने तय किया है कि हम उत्तर प्रदेश में समूह में दीदियों को जोड़ने का काम तेज करेंगे।
और 1 वर्ष के भीतर इन 1 करोड़ दीदियों की जगह 3 करोड़ दीदियों को जोड़ने का काम करेंगे। दूसरा, हमारे प्रदेश को 30 लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया गया था। लगभग वह लक्ष्य हम पूरा करने की ओर अग्रसर है, लेकिन अभी हम लोगों ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने का काम करेंगे और 7,500 समूहों को करोड़पति समूह बनाने का काम करेंगे। और इसके लिए अनेक योजनाएं हैं मेरे पास और आप सबका मैं आह्वान करना चाहता हूं। आप कोई भी अच्छा काम कुशीनगर की धरती पर करना चाहेंगे, डबल इंजन की सरकार आपके उस कार्य को विस्तार देने के लिए, जो सामान आप बनावे उनकी बिक्री करने के लिए, जो उत्पाद आप पहले से बना रहे हैं उनकी गुणवत्ता, उनकी ब्रांडिंग की, उनकी पैकेजिंग की व्यवस्था करने के लिए कुशीनगर और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश और दुनिया में भी आपका बनाया हुआ सामान बिके, इसका प्रबंध करने के लिए हमारे पास योजना है और उस योजना को हम कुशीनगर को देने का काम आने वाले समय में करने वाले हैं। अभी आपके पास जो उत्पाद है उसमें बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद है, ओडीओपी का भी है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जैसे 1 जनपद 1 उत्पाद यह अभियान चलाया था, उसकी कॉपी करके देश के लगभग सभी राज्यों ने अपने अपने राज्यों में 1 जनपद 1 उत्पाद की योजना शुरू की। अब हम लोगों ने 1 जनपद 75 जिले हैं, हर जिले में कोई ना कोई खाने का सामान इतना बढ़िया बनता है कि अगर कुशीनगर वाला चाहे कि उसको कोई हम अच्छा सामान बिक रहा है और सोनभद्र में बन रहा है, प्रयागराज में बन रहा है या गाजियाबाद में बन रहा है, तो उसको प्राप्त करना चाहे, खरीदना चाहे तो उसको नहीं मिल सकता है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है 1 जनपद 1 उत्पाद और 1 जनपद 1 व्यंजन का एक कोई ना कोई यहाँ पर दीदियों के माध्यम से कैंटीन खुलवाएंगे, एक दुकान खुलवाएंगे, शॉप खुलवाएंगे, वहां सारा सामान पूरे उत्तर प्रदेश का कुशीनगर में मिले, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में मिले। ऐसी योजना बनाई गई है और आप सब यहाँ पे बड़ी संख्या में आए। मेरे मन में बहुत कुछ बातें कहने का है, लेकिन मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करूंगा, या 2026 के फरवरी महीने की 7 तारीख को आपके पास आए। इस समय मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है। यद्यपि अभी चुनाव आयोग के द्वारा 1 महीना समय उसका बढ़ा दिया गया। कोई भी मतदाता जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है वो मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित न रह जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी काम कर रहा है और मैं जनता जनार्दन का भी आह्वान कर रहा हूं कि आप भी आगे बढ़ करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के माध्यम से देश के हर 18 साल जिनकी आयु हो गई है उनको और जीवन पर्यंत तक वो 1 वोट देने का, विधायक बनाने के लिए, सांसद बनाने के लिए यह अवसर दिया है। इस अवसर का लाभ उठाइए, मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाइए। 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत को देख करके बौखलाई हुई है। देश में कांग्रेस इतना विचलित हो गए हैं कांग्रेसी, उनको लग रहा है कि लगातार तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन चौथी बार भी वो बनने से नहीं रोक पाएंगे, तो सत्ता वियोग में बौखलाए हुए संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अब शब्दों का प्रयोग करने का काम करते, उन पर हमला करने की साजिश करते। मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूं, 2027 के विधानसभा चुनाव में भी जैसे आपने 2014 में जिताया, लोकसभा 2019 में जिताया, 2024 में जिताया और जैसे विधानसभा में 2017 में जिताया, 22 में जिताया, वैसे 2027 में भी कुशीनगर की सभी सीटों पर कमल का फूल खिला करके देश में फिर एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को हाथों को मजबूत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करिए। उत्तर प्रदेश देश को सशक्त बनाने का माध्यम, देश की राजनीति का निर्णय उत्तर प्रदेश से होता है। विरोधी भी चाहते, देश के दुश्मन भी चाहते कि देश की सत्ता में मोदी जी ना रहे या भारतीय जनता पार्टी ना रहे, तो वह चारागाह भारत को बना ले।
घुसपैठियों को यहां पर लाने का काम करे, हर योजना में भ्रष्टाचार करके गरीबों का हक लूटने का काम करे, किसानों का हक लूटने का काम करे, हमारे युवाओं के भविष्य को लूटने का काम करे। लेकिन अब ये सब चलने वाला नहीं है। देश विकास के पथ पर अग्रसर हो गया है, और जब देश विकास के पथ पर अग्रसर हो गया है तो अब पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं है। हम देश में दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, 2027 में तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। हम विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित कुशीनगर के लिए आप सबका आह्वान करते हैं। आने वाले समय में राजनीतिक दृष्टि से भी हम सब एकजुट होकर के ऐसे राजनीतिक विरोधियों को, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो अपराध करते हैं, जो माफियाओं का संरक्षण करते हैं, दंगाइयों का संरक्षण करते हैं, घुसपैठियों के रखवाले बने हुए हैं, उनको सबक सिखाने का काम करना। करोगे? दोनों हाथ उठा के करोगे? मैं आपसे यही सब अपील करने के लिए आया हूं, और आप सबके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए डबल इंजन सरकार आपके लिए समर्पित है। केंद्रीय बजट आ चुका है, प्रदेश का बजट आने वाला है, और इस बजट के माध्यम से हम सब उत्तर प्रदेश को बहुत आगे लेकर के जाएंगे, ऐसा विश्वास दिलाते हुए आदरणीय बाल्टी बाबा जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हुए कि आज के कार्यक्रम में उन्होंने मुझे बुलाने का जो कार्य किया, मुझे आने का मौका मिला। मेरे दोनों संगठन के शीर्ष अधिकारी भी यहाँ पर आए हैं, उनका भी मुझे आशीर्वाद मिला। मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद करते हुए, आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए, आप सबके खुशहाल जीवन की कामना करते हुए आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और बाबा जी की जो धर्मपत्नी थी, उनका दुखद निधन हुआ। आज मुझे बताया गया कि आज उनकी पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि पर मैं उन्हें भी नमन करता हूं। आदरणीय डॉक्टर संध्या मिश्रा जी, जिन्होंने एक बहुत अच्छा विद्यालय यहाँ पे शुरू किया है, उस विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जहाँ जैसी भी जरूरत होगी हम भी आपके साथ हैं, इतना निवेदन करके अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।